पत्र के लिए धन्यवाद। कार्यक्रम के सभी सुनने वालों को अरुण पांडे का नमस्कार और स्तुति मिश्रा जी आपको भी नमस्कार हमारी ओर से। नमस्कार अरुण जी, और पीकेएलडी सुनने वाले मेरे सभी श्रोताओं को भी मेरा नमस्कार। तो चलिए अरुण जी, शुरू करते हैं आज के मेल पढ़ने का सिलसिला। ये जो मैं रुक गया ना, वो मौसम के उतार चढ़ाव की वजह से थोड़ा सा सबके सेहत पर असर पड़ता है और खासतौर से हम सभी जो ब्रॉडकास्टर हैं, क्रिएटिविटी वाले फील्ड में हैं, तो इतने सेंसिटिव होते हैं कि कुछ भी हो तो असर पड़ जाता है। ये बात मैं श्रोताओं के बारे में इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत सारे श्रोता इन दिनों इस कार्यक्रम में मेल कम भेज रहे हैं, तो ये सभी से कहें कि हफ्तावार मेल जरूर लिखें और आपकी उपस्थिति इस कार्यक्रम को समृद्ध बनाएगी। जी बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला मेल हमें आया है राहुल कुमार शर्मा अंशु, कुमारपुर, बरियारपुर, मुंगेर, बिहार से। ये लिखते हैं, वक्त कब और कहाँ इंसान को ले जाए ये किसी को कहाँ पता होता है। ऐसे ही आकाशवाणी से जुड़ी हमारी यादें एक बार फिर आकाशवाणी की ओर ले आया है। यकीन मानिए, गुड मॉर्निंग बनारस, हेलो फरमाइश, युववाणी कार्यक्रम, वो भी फेसबुक लाइव प्रसारण के क्या कहने, सुन और देख कर मन गदगद हो उठता है। ये मेरा पहला ईमेल है। उम्मीद करता हूँ पीकेएलडी में जरूर जगह मिलेगी। धन्यवाद। राहुल कुमार शर्मा अंशु जी, आपका स्वागत है। आप हमें मुंगेर बिहार से सुन रहे हैं और खासतौर से हमें लगता है स्तुति जी, ये जो फेसबुक लाइव जैसे कार्यक्रम जब से शुरू हुए हैं तब से दूर दराज के नए नए श्रोता हमसे जुड़े हैं, तो ये खुशी की बात है। अब इनसे ये कहें कि इन कार्यक्रमों को नियमित रूप से सुने और बाकी न्यूज ऑन AIR ऐप या वेब्स OTT पर भी हमारे प्रसारण सुने, आकाशवाणी वाराणसी के, और सुबह शाम दोनों ही वक्त प्रोग्राम आपको हमारे विविध भारती चैनल पर भी होते हैं, तो उन्हें सुने और विस्तार से अपनी प्रतिक्रियाएं हमें भेजें। रेडियो निसंदेह हम सबका बचपन से साथ ही रहा है और वापस आप रेडियो की ओर मुड़े और जुड़े, ये बहुत खुशी की बात है। ये जुड़ाव आपका निरंतर चलता रहे, हमारी यही उम्मीद आपसे है। शुक्रिया इस मेल के लिए। जी बिल्कुल। अगला मेल हमें आया है जमानिया जिला गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल, दीपक जायसवाल, स्वाति जायसवाल जी का। जी ये लिखते हैं, बधाई और शिकायत। 14 मार्च को प्रियदर्शी गौतम द्वारा प्रस्तुत गीतांजलि सुना जो हम लोगों को बेहद पसंद आया। अच्छी प्रस्तुति के लिए प्रियदर्शी गौतम को बहुत बहुत बधाई। अच्छा, ये बधाई वाली बात तो हो गई, तो इनकी बधाई जो है वो प्रियदर्शी गौतम तक पहुंच रही है इस प्रोग्राम के जरिए। जी आगे ये लिखते हैं कि 15 मार्च को आराधना पांडे द्वारा प्रस्तुत हेलो फोन इन फरमाइश इनकी पहली प्रस्तुति थी। ठीक ठाक लगी। इनको अभी बहुत सुधार की जरूरत है। ये तो है, सुधार तो निरंतर हम सभी करते रहते हैं और व्यक्ति आजीवन सीखता रहता है, सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। लेकिन खासतौर से प्रोग्राम वगैरह के बारे में तो अनुभव से बहुत सारी चीजें धीरे धीरे आ जाती हैं। आराधना जी का ये कार्यक्रम पसंद आया, आपकी राय जरूर नोट कर लेंगे इस प्रोग्राम के जरिए और भविष्य में और भी बेहतर प्रोग्राम करेंगे, ऐसी उम्मीद की जानी चाहिए। जी बिल्कुल। आगे इन्होंने लिखा है, पहली प्रस्तुति की हार्दिक शुभकामनाएं। उसी दिन आज इतवार है, कार्यक्रम के अंतर्गत प्रसारित झलकी आज नगद कल उधार सुना, बहुत दिनों के बाद सुनने को मिला, पसंद आया। इसके लिए लेखक, प्रस्तुतिकर्ता तथा कलाकारों को बहुत बहुत बधाई। उसी दिन आरोग्यम में नाक कान गला विषय पर डॉक्टर राजश्री यादव और शिखा श्रीवास्तव की बातचीत बहुत ही ज्ञानवर्धक लगी। इस प्रोग्राम से हम लोगों को कई महत्वपूर्ण जानकारी मिली। इसके लिए सभी को बहुत बहुत बधाई। और आप जैसे श्रोताओं के मेल से हमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारी समय समय पर मिलती है। उधर कुछ एक झलकियों के बारे में आप लोगों ने कहा था कि वो बहुत जल्दी रिपीट हो गई हैं, तो इस वजह से ये झलकी, जैसा आपने लिखा है कि बहुत दिनों बाद आपको सुनने को मिली, तो ये जानकर हम सबको भी बहुत प्रसन्नता होती है कि नियमित रूप से आप कार्यक्रम सुनते हैं और इन चीजों को नोट करते हैं। जी बिल्कुल। आगे इन्होंने लिखा है, 15 मार्च को स्नेहा सिंह और अरुण भैया द्वारा प्रस्तुत पत्र के लिए धन्यवाद सुना जो हम लोगों को बेहद पसंद आया। हम लोगों का ईमेल भी शामिल हुआ। अच्छी प्रस्तुति के लिए स्नेहा सिंह और अरुण भैया को बहुत बहुत बधाई। तो बहुत शुक्रिया। ये जरूर है कि चूंकि बहुत सारे श्रोता मेल हफ्तावार भेजते हैं, इधर थोड़े से कम हुए हैं, लेकिन हम लोग की कोशिश होती है कि जो भी श्रोता है सबको स्थान इस कार्यक्रम में मिले। तो कभी कभी ये होता है कि 1-2 हफ्ते का गैप किसी श्रोता के मेल के मामले में हो जाता है। दरअसल जब हम लोग 7-8 मेल छांटते हैं तो उसमें कई बार 4-5-6 मेल की लंबाई के हिसाब से वो कार्यक्रम में शामिल हो पाते हैं। तो ऐसे में जिनके मेल बच जाते हैं तो भी कार्यक्रम से जुड़े रहना चाहिए, भेजते रहना चाहिए, और एक आध हफ्ते गैप हो तो उसे भी सहजता से लेना चाहिए, हम तो यही कहेंगे। जी अंत में इन्होंने लिखा है, 17 जनवरी को स्नेहा सिंह द्वारा प्रस्तुत गुड मॉर्निंग बनारस सुना, बहुत अच्छी जानकारी मिली। इसके लिए स्नेहा सिंह को बहुत बहुत बधाई।
उन्हीं के द्वारा प्रस्तुत सुहाने तराने सुना, जो रिपीट प्रोग्राम था। वहीं फिल्म के गीत जो पहले बजा चुकी थी, वही प्रोग्राम दोबारा पेश करना ठीक नहीं लगा। उनसे मेरी जबरदस्त शिकायत है कि नए स्क्रिप्ट बनाकर श्रोताओं को सुनाएं। फिल्म राम लखन, खुदगर्ज, हीरो, प्रेम रोग के गीतों को सुनवाया, उसी फिल्म के गीत जो सुनवा चुकी हैं। ये है कि आप जैसे श्रोता बहुत गौर करते हैं और चीजों को ध्यान देते हैं, ये बहुत खुशी की बात है। और इन्हीं बातों से हमें सतर्कता की एक जो अपेक्षा होती है सभी से, वो की जानी चाहिए, तो श्रोताओं को याद रहता है। तो इन बातों का हमें ख्याल रखना चाहिए। उम्मीद है स्नेहा जी आपकी इस राय पर गौर करेंगी और इस तरह की शिकायत का मौका आपको नहीं मिलेगा। जी बिल्कुल। अगला मेल आया प्रवीण वाराणसी से। ये लिखते हैं, नैन्सी जी सॉरी, मुझे कहना पड़ रहा है कि आप खूब बोलती हैं कि एक ही बात को बार बार दोहराना उचित नहीं है। समय का उपयोग मैसेज पढ़ने में ज्यादा करें। धन्यवाद। अच्छा, हमें लग रहा है कि प्रवीण जी जो वाराणसी के हैं, इन्होंने सोचा कि ये मैसेज फेसबुक पर जाएगा, ऐसा तो नहीं लग रहा है। हो सकता है कि इन्होंने सोचा हो और कहीं से मेल आईडी इन्हें मिली हो। ये ऐसी ही प्रतिक्रिया है, क्योंकि ये हमारे इस कार्यक्रम में तो पहली बार प्रवीण जी आप आए हैं, तो स्वागत है आपका। बहरहाल आपकी जो बात है वो नैन्सी टकसाली जी तक इस प्रोग्राम के जरिए पहुंच रही है। दरअसल ये जो प्रोग्राम्स हैं वो तो आरजे का मतलब ही होता है कि बोलना है, लेकिन किसी चीज की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, अति नहीं होनी चाहिए, और प्रोग्राम में ताजगी बनी रहे, इसलिए विवेक सम्मत ही सामग्री हो और हिसाब से इस बात का ध्यान रखा जाए कि गीत संगीत और जो बोलने का जो अंश है उसमें सामंजस्य बना रहे। बहरहाल आपसे ये कहेंगे कि आप और भी कार्यक्रम सुने और इस कार्यक्रम में ये जो उपस्थिति आपकी है वो बनी रहेगी और कार्यक्रमों के बारे में आपकी प्रतिक्रियाएं हम तक पहुंचेंगी, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। शुक्रिया इस मेल के लिए। जी, आगे मेल भेजा है मुबारकपुर ऊंची तकिया आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से दिलशाद हुसैन, फातिमा सोगरा, हसीन दिलशाद जी ने। ये लिखते हैं, सर नमस्ते, आप हमारे दिल में रहते हैं, इसके लिए हर बात आपसे कहते हैं। कोई आपको मुबारक कहे या ना कहे, लेकिन हम सबसे पहले आपको ईद मुबारक कहते हैं। जी बिल्कुल, ईद की मुबारकबाद। ये जो मिलने जुलने का सिलसिला है ईद के मौके पर, ये तो चलता रहता है, तो इसकी मुबारकबाद आपकी इस मेल के आने पर हमारी ओर से भी आप सबको एक बार फिर से। दिनांक 16 मार्च को आपके केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम गुड मॉर्निंग बनारस के अंतर्गत आशुतोष जी द्वारा प्रस्तुत सुना, जिसमें जीवन में क्या है समाज का महत्व, आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति पर क्या है कहना, वाराणसी के जिलाधिकारी श्री सत्येंद्र कुमार का राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस की क्या है उपयोगिता, बनारस के सबसे पुराने त्योहार बुढ़वा मंगल का इतिहास। इतनी लाजवाब प्रस्तुति के लिए आकाशवाणी वाराणसी केंद्र को हार्दिक बधाई। यानी उस दिन जो प्रोग्राम का पूरा कंटेंट था वो आपने नोट कर लिया है, और इस कार्यक्रम का उद्देश्य ही यही है कि जो भी हमारे आसपास की प्रमुख घटनाएं हों, महत्वपूर्ण बातें हों और कोई ऐसा अवसर आए तो उसके बारे में आपको उपयोगी जानकारी दी जाए। ये प्रोग्राम आपको पसंद आया, आपकी बधाई आशुतोष जी तक पहुंच रही है। जी, आगे इन्होंने लिखा है, दिनांक 24 फरवरी को आपके केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम फरमाइशी गीत एक्सप्रेस अनुपम द्वारा प्रस्तुत सुना, सभी गीत पसंद आए, प्रस्तुति अति सुंदर। दिनांक 24 फरवरी को आपके केंद्र से एफएम पर प्रसारित कार्यक्रम बनारस बीट्स आशुतोष शास्त्री द्वारा प्रस्तुत सुना, मौजू बहुत पसंद आया, सभी श्रोताओं के विचार अच्छे लगे। दिनांक 22 फरवरी को कार्यक्रम बनारस बाइट्स प्रियदर्शी द्वारा प्रस्तुत सुना, विषय था अगर आपको किसी फिल्म में काम करने का अवसर मिले तो कौन सा रोल करना पसंद करेंगे। यह भी कोई विषय है? अपने श्रोताओं का समय बर्बाद करते हैं। विषय ऐसा होना चाहिए कि सुनने के बाद कुछ सीख मिले। समय बर्बाद वाली बात है तो दिलशाद जी, आप अक्सर फोन इन में फोन लगाने की बात पर लिखते हैं कि उसमें वक्त ही बर्बाद होता है जी। लेकिन ये है कि कभी कभी हल्के फुल्के ऐसे विषय रहते हैं तो इससे कोई बहुत गुरेज नहीं है, उसको भी सामान्य रूप से लेना चाहिए। बहरहाल जिंदगी में इतने सारे महत्वपूर्ण इतनी बातें हैं कि बहुत सारे टॉपिक हैं जिन्हें वहां रखा जा सकता है। तो जब भी हम टॉपिक का चयन करते हैं उस प्रोग्राम के लिए तो इसका ख्याल रखा जाना चाहिए। आपकी बात हमारे तमाम जो आरजे हैं पेश करने वाले प्रोग्राम को उन तक इस कार्यक्रम के जरिए पहुंच रही है। जी, दिनांक 1 मार्च को आपके केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम लोक रंग आराधना पांडे द्वारा प्रस्तुत सुना, सभी गीत अच्छे लगे, प्रस्तुति ठीक ही लगी। दिनांक 1 मार्च को आपके केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम पत्र के लिए धन्यवाद अरुण सर और सना सलीम द्वारा प्रस्तुत सुना, सभी श्रोताओं के विचार विमर्श अच्छे लगे। आज आकाशवाणी वाराणसी केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम गुड मॉर्निंग बनारस आशुतोष जी द्वारा प्रस्तुत सुना, होली पर्व पर विशेष प्रस्तुति सुनी,
दिनांक 8 मार्च को आपके केंद्र से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कार्यक्रम गुड मॉर्निंग बनारस आशुतोष जी द्वारा प्रस्तुत सुना। काशी कथा में काशी के विकास में योगदान देने वाली 3 देवियों की कथा और बहुत जानकारी दी। इतनी लाजवाब प्रस्तुति के लिए आकाशवाणी वाराणसी को हार्दिक बधाई। जी, जैसा हमने कहा कि हम लोगों की कोशिश होती है कि ये जो कार्यक्रम होते हैं खासतौर से एफएम पर या फिर गुड मॉर्निंग बनारस हमारा प्रोग्राम है, उसमें आपको इस तरह की सुरुचिपूर्ण रोचक उपयोगी बातें बताई जाएं और ये कार्यक्रम आपको पसंद आए। रही बात आराधना जी द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम की, तो इधर बहुत सारे हमारे नए साथी बहुत सारे प्रोग्राम कर रहे हैं, तो धीरे धीरे हम सभी करते करते सीखते हैं, लेकिन आप सबकी जो टिप्पणियां होती हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होती हैं और हमें भविष्य में बेहतर प्रोग्राम करने के लिए प्रेरित करती हैं। इस मेल के लिए शुक्रिया। लिखते रहिए और कार्यक्रम में भाग लेते रहिए। अगला मेल हमें भेजा है सोन वर्षा खानपुर चुनार मिर्जापुर से अनीश राजभर, मनीष राजभर, आशीष राजभर और आकर्ष राजभर जी ने। जी, ये लिखते हैं दिनांक 16 मार्च 2026 को अनुपम द्वारा आपके पत्र, आपके गीत में और भोजपुरी कार्यक्रम में बहुत ही सुंदर प्रस्तुति थी। अच्छा, ये बस इतना ही छोटा सा मेल है, यानी नाम भी 2 पंक्तियों में है और मेल भी 2.25 पंक्ति का है। तो ये कहें कि अनीश मनीष आप सभी हैं कि कार्यक्रम को विस्तार से सुने और मेल में थोड़ा सा विस्तार दें तो हमें खुशी होगी। इस कार्यक्रम के लिए आपकी बधाई अनुपम गुप्ता तक पहुंच रही है। आपके अगले मेल का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। जी बिल्कुल। अगला मेल हमें आया है रतिना त्रिपाठी जी का कोटवा कपिलधारा सराय मोहना वाराणसी से। ये लिखते हैं आप दोनों को सादर प्रणाम। प्रतिदिन प्रसारित होने वाले आरोग्यम तथा प्रत्येक शुक्रवार को गांधी चर्चा कार्यक्रम के लिए अरुण जी, सभी डॉक्टरों और आकाशवाणी परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं। तो यानी ये जो प्रोग्राम है, हमें लग रहा है प्रतिदिन स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम है और हफ्ते में एक दिन हमारे यहाँ आरोग्यम कार्यक्रम है और गांधी चर्चा भी साप्ताहिक कार्यक्रम है। ये कार्यक्रम एक अरसे से चल रहे हैं और आप जैसे श्रोता पसंद करते हैं, इसके लिए हम आपको शुक्रिया कह रहे हैं। आगे क्या लिखते हैं? ये लिखते हैं 16 फरवरी को गुड मॉर्निंग बनारस में आशुतोष जी द्वारा हर बार की तरह वाराणसी की गुड न्यूज सहित काशी कथा में शिव जी के ज्येष्ठ अवतार के बारे में दी गई जानकारी बहुत अच्छी लगी। इसी कार्यक्रम में 18 फरवरी को भी आशुतोष जी द्वारा काशी कथा में शैलपुत्री पर दी गई जानकारी अत्यंत रोचक और ज्ञानवर्धक रही। साधुवाद। आगे इन्होंने लिखा है बुधवार 18 फरवरी को आशुतोष जी द्वारा AI शिखर सम्मेलन पर कुछ बातें कुछ गीत में दी गई जानकारी और बहुत ही चुनिंदा गीतों का चयन सराहनीय रहा। पुनः साधुवाद। आगे इन्होंने लिखा है 14 फरवरी 2026 को रात्रि 9:30 पर आपसे मिलिए कार्यक्रम में विश्वभूषण मिश्रा जी के साथ चंदन सिंह की बातचीत अत्यंत महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक रही। जी बिल्कुल। ये जो विश्वभूषण मिश्र जी हैं, वो जो हमारा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है उसके मुख्य अधिकारी हैं और इनके साथ बातचीत हमें लग रहा है कि ये महाशिवरात्रि के परिप्रेक्ष्य में बातचीत हुई होगी। और हमारे यहाँ तो आजकल तीर्थयात्री पर्यटक वाराणसी में खासतौर से बाबा के धाम में लाखों की तादाद में आते हैं और जब भी ऐसे तीज त्योहार आते हैं तो उनके लिए समुचित व्यवस्था करना और व्यवस्थित रूप से दर्शन पूजन का इंतजाम करना, उसमें बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है विश्वभूषण मिश्रा जी और उनके टीम की। तो इसी संदर्भ में बातचीत आपको पसंद आई। आपकी बधाई विश्वभूषण मिश्रा और चंदन सिंह तक पहुंच रही है इस कार्यक्रम के माध्यम से। जी आगे इन्होंने लिखा है 9 फरवरी को रात्रि 9:30 पर कवि गोष्ठी में कवि बेताब सज्जन तथा एक अन्य कवि की बहुत ही सुंदर कविताएं सुनने को मिली। धन्यवाद। 8 फरवरी को गुड मॉर्निंग बनारस कार्यक्रम में काशी विश्वनाथ धाम में महाशिवरात्रि की तैयारियों पर आशुतोष जी द्वारा दी गई जानकारी अत्यंत रोचक और ज्ञानवर्धक रही। साथ ही काशी कथा के अंतर्गत वीरों के मंदिर के बारे में प्रस्तुत विवरण भी बहुत ही दिलचस्प लगा। इसके लिए आपको हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। एक ही फिल्म से कार्यक्रम में शान फिल्म से जुड़ी जानकारी भी अत्यंत प्रभावशाली और सराहनीय लगी। 20 फरवरी को एक ही कलाकार में जगजीत सिंह पर प्रस्तुत कार्यक्रम सुनने का अवसर मिला। मैं सिटी महोत्सव में इस महान कलाकार से मिलने का सौभाग्य प्राप्त कर चुका हूँ। धन्यवाद जी। बहुत सारे कार्यक्रम आपने सुने और उनका विस्तार से जिक्र किया है। और रही बात जगजीत सिंह की, तो वास्तव में उन्होंने गजल गायकी को एक नया आयाम दिया और उनकी गाई गजलें नज्म हम सब हमेशा सुनते हैं और उनका बड़ा योगदान है इस क्षेत्र में। आगे इन्होंने लिखा है आरोग्यम में डॉक्टर भास्कर द्वारा उच्च रक्तचाप
के बारे में दी गई जानकारी बहुत उपयोगी लगी। आज इतवार है, नाटक मेहमान कैसे कैसे की प्रस्तुति भी बहुत अच्छी लगी। शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में प्रेम जैन का गिटार वादन, साथ में पंडित नंद किशोर मिश्रा जी की संगत। 16 फरवरी को पंडित भजन सोपोरी का संतूर वादन, 18 फरवरी को रामाश्रय का संतूर वादन तथा एक दिन सुरेंद्र अवस्थी का गायन सुनने को मिला। अंजुमन कार्यक्रम जिसे भीजी भाई प्रस्तुत करते हैं जी, उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए अच्छा, कम है। हमें ये भीजी भाई समझ में नहीं आया, थोड़ा सा टाइपिंग एरर हो सकता है। जी। और खास तौर से क्लासिकल यानी शास्त्रीय संगीत के प्रोग्राम आप पसंद करते हैं, नियमित रूप से सुनते हैं, वो भी बड़े हौसले की बात है, क्योंकि आकाशवाणी ही वो माध्यम है खास तौर से आज के समय में जिसमें लोकगीतों और सुगम संगीत या फिर क्लासिकल और सेमी क्लासिकल इन विधाओं को बड़ी महत्ता दी जाती है और उनके कलाकारों को प्रोत्साहन मिलता है जब आप जैसे श्रोता उनकी जो प्रस्तुतियां हैं उनकी तारीफ करते हैं। अंजुमन कार्यक्रम में जो भीजी भाई, हमें लगता है इन्होंने लिखना चाहा कि जो भाई प्रस्तुत करते हैं, यानी शाम की सभा में। तो बहरहाल अंजुमन प्रोग्राम जो है वो गैर फिल्मी गीतों और गजलों का है, वो आपको पसंद आता है। यूं ही सुनते रहिए और कार्यक्रम में भाग लेते रहिए। आपकी बधाई तमाम जो हमारे उद्घोषक हैं, प्रस्तुतकर्ता हैं, उन तक पहुंच रही है। तो इसी के साथ अरुण जी, अब वक्त हो गया है इस कार्यक्रम को अंत तक पहुंचाने का। जिन लोगों के मेल आज शामिल नहीं हो पाए हैं, यकीनन अगले कार्यक्रम में उनकी मेल शामिल करेंगे और आप इसी तरह हमें अपने मेल भेजते रहिए। हमारी मेल आईडी है pkldairvaranasi@gmail.com। बिल्कुल, जो स्तुति जी ने आपको मेल बताया pkldairvaranasi@gmail.com, इस पर आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा और जरूर हमारे तमाम श्रोता इस कार्यक्रम में अपनी प्रतिक्रियाएं भेजें। आपके जो विचार, आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अरुण पांडे और स्तुति मिश्रा को दीजिए अनुमति। नमस्कार।